तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभा अगले क्वेश्चन के साथ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला सिचुएशन इसमें आने वाला है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझाता हूं क्या होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, देखते हैं। साजिद ड्रू अ बिल, देखो इसमें गुड्स सेल करने का कुछ नहीं बोल रहे, सीधा बिल ड्रॉ करवा रहे। साजिद ड्रू अ बिल ऑफ ₹28,000 फॉर 2 months ऑन आमिर on 14th June 2016. Amir accepted and returned the bill. On 6th August 2016, Sajid sent this bill to the bank for collection. The bill was paid on maturity date by Amir. The bank debited ₹120 to Sajid's account as commission. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. ठीक है, देखना क्या है। हम साजिद बनेंगे पहले, ऑब्वियसली क्वेश्चन समझते हैं। हम साजिद है, हमने डायरेक्ट बिल बनाया है, हमने गुड सेल वेल कर दिया होगा पहले। हमने बिल बनाया है, 28,000 रुपीज का बिल बनाया है, 2 months के लिए ये बिल बनाया है। देखिएगा, ये है साजिद यानी कि हम, और ये है आमिर। ठीक है, ये है आमिर। अभी साजिद और आमिर के बीच में क्या क्या वो ट्रांजेक्शन जो है वो देखेंगे। हमने एक बिल बनाया है आमिर के ऊपर, बिल था 28,000 रुपीज का, डेट थी 14th जून 2016 का। 2 महीने के लिए ये बिल बनाया था। आमिर ने ये बिल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? हमको दे दिया। जैसे ही उसने ये बिल एक्सेप्ट करके हमको दिया, ये हमारे लिए हो गया बिल रिसीवेबल और आमिर के लिए हो गया बिल पेएबल। ठीक है, अब इसका मैच्योरिटी डेट पहले काउंट कर करना है। इसका मैच्योरिटी डेट आएगा जून, जुलाई, अगस्त। 14th अगस्त प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस पीरियड रखेंगे। तो 17th अगस्त के दिन पर, क्या बात कर रहे हैं, नाइस, 17th अगस्त का दिन रहेगा 2016 पे का दिन रहेगा मैच्योरिटी डेट। क्या किया गया है, 6 अगस्त के दिन पर, 6 अगस्त के दिन पर, ध्यान से समझिएगा, 6 अगस्त के दिन पर हमने, हम साजिद है, हमने हमारे बैंक वाले को, ये देखो हम लोग है ना पहले ये समझते हैं कि ये बिल्स का काम है ना, शुरुआत से कैसे आता जा रहा था, जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा था तब वो पीस ऑफ पेपर हमारे पास पड़ा हुआ था। अब हम ये पीस ऑफ पेपर बैंक में लगाएंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, है ना। ये तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, याद करो, करेंसी नोट जैसा है, करेंसी नोट नहीं है, करेंसी नोट जैसा है, चेक जैसा है। तो आपको बैंक में लगाना पड़ेगा बिल रिसीवर, तब जाके आपके पास पैसे आएगा। अपने आप तो आएगा नहीं। पुराने जमाने में ऐसा होता था, हम किसी श्रॉफ को या बैंक के पास जाके, ये इसको हुंडी बोलते हैं, हुंडी, अपने माँ बाप से पूछना, हुंडी का मतलब बताएंगे वो आपको। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल को लेनी हुंडी, देनी हुंडी बोलते हैं। तो इसको हम लोग किसी श्रॉफ या बैंक के पास जाके उसको बोलते थे कि जाके भाई मेरा पैसा लेके आओ, मैं डायरेक्टली पैसा जाके लेके आ सकता नहीं हूं, है ना। तो श्रॉफ क्या करता था, अपना चार्ज काटेगा या बैंक वाला अपना चार्ज काटेगा, बाकी का पैसा लेके हमारे अकाउंट में डाल देगा। इसे ही बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन शॉर्ट इमेजिन कीजिए, हमने ये बिल रिसीवेबल देके बैंक वाले को दिया और बोला कि जाओ और इसका पैसा लेके आओ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन मतलब उगराणी, इसका पैसा कलेक्ट करके लाना है, ऐसा हमने बैंक वाले को भेजा। बैंक वाला फ्री में तो करेगा नहीं काम, बैंक वाला क्या करेगा, थोड़ा चार्ज काटेगा। उसने 120 रुपीज का चार्ज काटा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब बिल हमने कब भेजा, 6 अगस्त के दिन पे भेजा, मतलब 11 दिन का गैप है। ध्यान से देखिएगा, 11 दिन का गैप, 11 दिन पहले हमने बिल दे दिया उसको, मैंने बोला कि जाके पैसा लेके आओ। 11 दिन बाद पैसा आएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, काम आएगा। चलिए एंट्री शुरू करते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एंट्री करनी है। पहली एंट्री करेंगे बिल बना के, जब हमें मिला है, एक्सेप्ट हुआ है, तो बिल रिसीवेबल हो गया हमारे लिए। पहली एंट्री होगी 14th जून के दिन पर, 14th जून 2016 के दिन पर
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला है? आमिर, आमिर से मिला ये बिल, तो टू आमिर अकाउंट ₹28,000, 28,000। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे आमिर का अकाउंट क्लोज हुआ है। आमिर हमारा डेटर था, तभी उसने बिल एक्सेप्ट किया है। बिल एक्सेप्ट कर लिया मतलब हमने उसका अकाउंट क्लोज किया है। ये अकाउंट आमिर का अकाउंट क्लोज करने की एंट्री है। ठीक है, चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, बीच में तो कोई काम हुआ ही नहीं है, सीधा इस दिन के बाद हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है। ध्यान से देखना एंट्री कैसे बनाऊंगा। बात है 6 अगस्त 2016 की। हमने बैंक वाले को बिल दिया, हमारे पास से बिल रिसीवेबल गोज आउट, तो क्रेडिट साइड पे तो मैं लिख दूंगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये जो बिल रिसीवेबल हमको मिला था ये हमारे पास से अभी गया, तो क्रेडिट साइड पे तो मैंने 28,000 लिख दिया। लेकिन अभी तक हमारे पास पैसा आया नहीं है, 11 दिन तक ये पैसा नहीं आएगा, तो आज के दिन में बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता। तो ये 11 दिन के लिए मुझे एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ेगा। 11 दिन के लिए मुझे एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ेगा कि भाई आज के दिन पे एक टेम्परेरी अकाउंट खोला जाए और 11 दिन बाद जब पैसा आएगा तब ये टेम्परेरी अकाउंट अपने कर देंगे क्लोज। तो इसीलिए इस टेम्परेरी अकाउंट का नाम भी हम रख देंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। हमने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, अब ये अकाउंट कब क्लोज होगा? जब हमारे पास पैसा आएगा। बात करते हैं मेच्योरिटी डेट की। इस दिन पर हमारे पास पैसा आएगा 17 अगस्त के दिन पे। 17 अगस्त के दिन पे हम हमारे बैंक वाले जिसको हमने बिल दिया था उसके पास गए, उसको बोला लाओ पैसा। उसने 28,000 हमको दिया ही नहीं। उसने कितना दिया? 28,000 में से 120 अपना कमीशन चार्ज काट लिया। क्या काट लिया? कमीशन काट लिया। और कितना बचा? 27,880, 27,880 उसने हमको दे दिया। चलेगा क्या? यस, चलाना पड़ेगा। आपने ये सर्विस ली है कमीशन की, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन की, तो कमीशन आपका खर्चा है, साजिद का एक्सपेंस है। और हम जर्नल एंट्री से सीखते आ रहे हैं, जो जिसका एक्सपेंस है उसी की बुक में दिखेगा। जैसे डिसऑनर वाला आने लगेगा ना तब थोड़ा सा मजा आएगा, तब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी ये देखते जाइए कि किसका क्या खर्चा है। देख देना 17 अगस्त के दिन पर आपको बैंक में पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला है? 27,000 रुपीज, 27,880 रुपीज मिले। ठीक है, वो डेबिट हो गया। 120 रुपए आपको नहीं मिले, नुकसान है क्या आपका? नहीं, आपका एक्सपेंस है। 120 रुपीज बैंक ने अपने कमीशन का काटा है कि भाई उसने आपको सर्विस दी है, बदले में 120 रुपीज काटा है, तो ये बैंक कमीशन आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस भी डेबिट होता है। बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट। और अब ये वाला जो हमने टेम्परेरी अकाउंट खोला था, इस टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। ध्यान से, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। रुपीज 28,000 से शुरू हुआ था, 28,000 पे खत्म हो गया। इस हिसाब से एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इन द बुक। अरे ये मैंने हेडिंग नहीं डाला था, हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ साजिद। साजिद की बुक में एंट्री कंप्लीट होती है। आपको पता ही है, टोटल अगर आपके टीचर डिमांड करते हैं तो टोटल कर दीजिएगा, अदरवाइज टोटल की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं होती है। अब आपको बनना पड़ेगा आमिर।
अब आपको आमिर बनना पड़ेगा, तब जाके आप आमिर की बुक में एंट्रीज कर पाओगे। तो जर्नल बुक ऑफ आमिर, अरे जर्नल बुक ऑफ आमिर, हर बार के जैसे इस बार भी जो बिल एक्सेप्टर है उसकी बुक में ज्यादा कोई टेंशन आने वाली नहीं है। इस बार तो हमने कुछ परचेस किया है उसकी एंट्री भी नहीं करेंगे, हम आमिर हो चुके हैं। अब हम साजिद नहीं रहे, अब हम आमिर हो चुके हैं। तो अब हमने गुड्स परचेस किया है उसका तो एंट्री करना ही नहीं है, सीधा बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री करना है, कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। चलिए 14 जून के दिन पर हमने बिल एक्सेप्ट किया, ये थोड़ा ज्यादा देखिए किससे किसका बिल एक्सेप्ट किया हमने, साजिद का। तो साजिद अकाउंट डेबिट, साजिद अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ये बिल पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो गई, 28,000 का बिल था। दूसरी एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सोच के देखिए, साजिद ने अपने बैंक वाले को बिल दिया और बोला उघराणी करके लाओ, तो उससे हमें क्या लेना देना, राइट। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डेट जो है ना 6 अगस्त, उसके दिन हमारी बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी, हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे जो नो एंट्री वाली चीजें मैंने जितने भी लेक्चर्स में लिखी है, उनकी एंट्री, नो एंट्री लिखना भी आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं बस इसीलिए लिख रहा हूं सो दैट आपको और आपका आंसर चेक करने वाले को ये पता चले कि आपको आता है और आपने जानबूझ के एंट्री नहीं की है, ठीक है। मेच्योरिटी डेट के दिन पे पेमेंट करना है। मेच्योरिटी डेट है 17 अगस्त 2016। जब पेमेंट करोगे तो बिल पेबल डेबिट हो जाएगा। ये तो एकदम लल्लू हो गया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से पैसा जाएगा बैंक अकाउंट। पूरा 28,000 पे करना है आपको। तो यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाता है, राइट, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने, कंप्लीट। इतना सा था। जाने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे देता हूं, इसमें एक ही एक्सपेंस था कमीशन का। वो एक्सपेंस किसका था, एक्सपेंस ऑफ साजिद था, एक्सपेंस ऑफ साजिद। जितने भी अभी 4 क्वेश्चन अपने ने किए हैं, चारों क्वेश्चन में जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं वो सारे के सारे ड्रॉर के आए हैं। दो ही तो एक्सपेंस आए, एक डिस्काउंट कराने वाला एक्सपेंस और एक ये बैंक कमीशन। वो बैंक डिस्काउंट, ये बैंक कमीशन, दोनों ही एक्सपेंस ड्रॉर के रहे हैं अभी तक, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिसऑनर देखेंगे कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है मेच्योरिटी डेट पे तब क्या होगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन अपने ने किए ये तो नॉर्मल लेवल के थे, अब अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से तगड़ी तगड़ी चीजें पढ़ेंगे, तब तक के लिए दफा हो जाइए।